बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह से तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज की इस वीडियो के अंदर दो तीन अहम खबरें हैं जो इंतहाई अहम है। एक तो खबर यह है कि इमरान खान साहब का जो सिलसिला 9 मई से चला था वो अब नवंबर में भी आके नहीं रुका। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से कि खान साहब को सजाए मौत डिक्लेयर कर दी गई है और उम्र कैद भी आज क्लियर कर दी गई है। ये दो दफात आज इमरान खान साहब के साइफर केस के अंदर नामजद कर दिए गए, दफात लगा दिए गए और यही दफात शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तो इमरान खान साहब को उम्र कैद या सजाए मौत, इन दोनों में से कोई भी सजा होती है तो सेम सजा शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इस सारे मामले के अंदर ये चीजें फेस करनी पड़ जाएंगी। ये साइफर का मामला वाहिद मामला है जो इमरान खान साहब के गले का फंदा बनता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें इमरान खान साहब की सियासी पोजीशन तो बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। और अगर इमरान खान को उम्र कैद भी हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल खात्मा होता हुआ भी नजर आएगा। चूंकि चेयरमैन खत्म तो पार्टी खत्म, तो ये तो हो नहीं सकता कि उसके पीछे मुराद सईद, ज़रताज गुल, असद कैसर या बाकी लोग तहरीक इंसाफ को लीड करें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। याद रखिएगा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात 8-10 दिन के लिए आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले से पहले पहले इमरान खान साहब का किस्सा तमाम कर दिया जाएगा। क्योंकि तमाम तर सियासी जमातों को पता है कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर हुए तो 2 तारीख से जीत जाएंगे। इस तरह एक मिशन है, एक प्लान है ताकतवर शख्सियात का भी, उसके बाद गैर मुल्की लोगों का भी और नवाज शरीफ साहब का भी, कि इमरान खान साहब को 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले पहले मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इनका सियासत से मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाए जो कि होने जा रहा है। आज सजाए मौत और उम्र कैद के दफात मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के साइफर केस के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये होगी। दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म हाउस की चाबियां जो है वो सौंप दी गई हैं। नवाज शरीफ साहब को वाज़ेह तौर पर आज ये मैसेज ये दिया गया है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बनने की तैयारी करें, आप इंतखाबात की तैयारी करें, आप अवाम का दिल जीतने की तैयारी करें, आप मुल्क को बेहतर करने के हवाले से ये पेपर वर्क जो है ये शुरू कर दें। चूंकि आज से आप वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान हैं। ये कौन कह रहा है? ये वो शख्सियत कह रही है कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब का पहले दिन से ये शक और शुबा था कि ये शख्स पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है और इमरान खान साहब का असल मिशन, असल जो है पॉइंट ऑफ व्यू और असल इमरान खान साहब का टारगेट हमेशा से अमेरिका होता हुआ नजर आया है। इमरान खान ने कहा था कि मेरी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर साइफर के जरिए गिराने वाला अमेरिका है और अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के लिए पहुंचा है। अमेरिकन सफीर की नवाज शरीफ साहब से आज एक इंतहाई आम नौयत की मुलाकात हुई है। इस आम नौयत की मुलाकात के अंदर जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब इस वक्त कोई हुकूमती लेवल के लोग तो हैं कोई नहीं। नवाज शरीफ के पास कोई ओहदा नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान का अदालतों का इख्तियारी मुजरम था। नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं और इस सारे मामले के बावजूद भी अमरीकी सफीर अगर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहा है, 1-to-1 मीटिंग हो रही है, तो ये एक दूसरे के चाचे के बेटे या भतीजे तो लगते कोई नहीं आपस में। जाहिर सी बात है मामलात पाकिस्तानी लेवल के हुए हैं, मामलात जो है इंटरनेशनल लेवल के हुए हैं, मामलात पाक अमेरिका ताल्लुकात के हुए हैं, मामलात आइंदा की सियासी हिकमत अमली के ऊपर हुए हैं, मामलात जो है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने के हवाले से हुए हैं। अमेरिका एक बार फिर मुदाखलत कर चुका है। अमेरिका एक बार फिर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहा है। इस वक्त चीन, सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं मुबैना ज़राए के मुताबिक ये भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठें ताकि इनके साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त पूरी दुनिया जो है, मैं ये कहूंगा, इस वक्त अमेरिका की तरफ देख रही है। अमेरिका क्या करता है भाई? इमरान खान साहब को एक एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब को खुदे लैंड लगा के रख दिया और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की खुद की कुछ जाती गलतियां भी हैं। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाना, अपने मुल्क के अंदर अपनी अफवाज को गंदा करना, ये तो बहसीयत कौन ना मुझे मंजूर है ना पूरी कौम को मंजूर है। और अफवाज पाकिस्तान वो तो एक अदारा है, वो तो सुप्रीम है, वो पावर है, वो तो कभी की सूरत अपने अदारे की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात इमरान खान साहब को आज ले डूबी है और इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन चुकी है।
अमेरिकी सफीर की मुलाकात के अंदर तमाम बातें आज तय हो चुकी हैं और ये बात क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब नेक्स्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान साहब ने तो कह दिए जो मामलात शाह महमूद कुरैशी के वही इमरान खान साहब के, वही इमरान खान के, वही शाह महमूद कुरैशी के, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान को पता चल चुका है भाई अब मेरा दौर शायद ना वापस आए, शायद अब मेरा दौर वापस ना आए। और इमरान खान साहब ने बुशरा को पीछे कर दिया और अपनी दोनों बहनों को, अलीमा खान और दूसरी को, फ्रंट फुट पर ला खड़ा किया है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगली जो चेयरमैन होंगी अलीमा खान और इसकी बहन होगी। इमरान खान ने अपनी बहनों को फ्रंट फुट पर ला खड़ा कर दिया है, जबकि बुशरा भी बैक फुट पर आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब उनका दौर खत्म होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब के अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर बहुत बड़े खान साहब के हवाले से फैसले हो सकते हैं और वो फैसले जो इमरान खान साहब के हौलनाक और खौफनाक साबित होकर इमरान खान साहब की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। हमारे पास आज की डिटेल्स जो भी थी आपके साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इस तरह हमारा आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।